जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद है कि आप लोगों ने 5 चैप्टर समझा भी होगा। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है और चैप्टर नंबर 1 को समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग भी चाहिए, जो कि मुझे आजकल की जो जनरेशन है मुझे उसमें ये थोड़ा बहुत कम नज़र आता है। खैर, लेकिन आज की जो जनरेशन है वो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो कुछ ज़्यादा ही हाई फाई हो गए, तो किसी को समझते ही नहीं है अपने बराबर। खैर, अल्लाह ताला सबको तरक्कियाँ दे, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। तो इसकी पहली एक्सरसाइज तो बहुत आसान सी है। अब इसको डिस्कस करें या ना करें, कैसे कहते हैं, चले लिटिल बिट इसको डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम चलते हैं असल जो मेन एक्सरसाइज है 1.2, जो तकरीबन सब बच्चों के लिए सर दर्द बनी हुई है। बड़ी मुश्किल सी भी है। इसके अंदर असल में पहली जो बुक थी उसके अंदर ये जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन आते थे इस सेंस में कि पहले जो है वो आसान पावर इंडिसेस और रेडिकल्स का यूज़ बताते थे, लिटिल बिट थोड़ा थोड़ा करके फिर आप लोगों को हाई लेवल पे लेके जाते थे। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट ही क्वेश्चन वो दे दिए हैं कि जो आपकी थोड़ी सी पहुँच से दूर हो जाते हैं। टाइम ज़ाया के बगैर इधर उधर की बातें नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं 1.1। लेकिन 1.1 से पहले ना यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। ये प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए। मैं लिखने से ज़्यादा मैं आप लोगों को जस्ट ऐसे ओवरव्यू देता जाता हूँ ताकि जल्दी जल्दी हम इन क्वेश्चंस को आगे चलाएं। पहली प्रॉपर्टी है क्लोयर प्रॉपर्टी। क्लोयर प्रॉपर्टी क्या होती है? अच्छा, आपके पास जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे रियल नंबर हैं। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो रियल नहीं है, उनको हम कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। अब आप कहेंगे कि सर वो हमें कैसे पता चलेगा कि ये रियल है, ये कम्प्लेक्स है? मैं सिर्फ आपको एक मिसाल दे देता हूँ, एक मिसाल से आपको आइडिया हो जाएगा। देखें जी, आपके पास लिखा हुआ जी एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा? एक्स इज़ इक्वल टू एक्स का स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1। ठीक है, तो एक्स इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? किताब ज़्यादा टेढ़ी हो गई है। एक्स इज़ इक्वल टू प्लस -1 का स्क्वायर रूट। यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ स्क्वायर रूट लिया, असल में मैं जो है वो थोड़ा सा आगे जाके मैं बताऊँगा क्या इशू है, ये क्यों पसीना आ रहा है। चलें जी, यहाँ मेरे पास ये एक्स का स्क्वायर से स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया आपके पास? प्लस -1 का स्क्वायर रूट। अब ये -1 का स्क्वायर रूट, यहाँ इसको डिस्कस करना, इसके लिए इसका आंसर निकालना, ये हमारे लिए सबसे बड़ा सर दर्द बन गया था। तो हमने फिर इसको क्या किया? हमने इसको नाम दे दिया आयोटा का। ठीक है, प्लस माइनस आयोटा। -1 का स्क्वायर रूट अब आयोटा होता है। आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देख लें, -1 का स्क्वायर रूट आपको मैथ एरर या सिंथेटिक एरर दे देगा। सिस्टमेटिक एरर भी कहीं पे लिखा हुआ होता है, वो दे देगा। तो हमारे लिए इसको डिस्कस करना मुश्किल है। लेकिन इसके अलावा, आयोटा के अलावा जितने भी नंबर हैं, दैट इज़ कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, उसके अंदर कुछ डिवाइड वाले आ जाते हैं, कुछ मल्टीप्लिकेशन कोशेंट वाले आ जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको रैशनल जिनको बोला जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम डिवाइड की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि मैं आपको बताऊं, फ़र्ज़ किया मेरे पास नंबर है जी 2 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट। ठीक है, आप इसको कहीं पे भी, ये एंड होना ही नहीं है, आप इसको सॉल्व करना शुरू कर दें, चलता जाएगा। कैलकुलेटर पे भी आप इसका आंसर निकाल के देख लें, एंड नहीं हो रहा। मतलब दूसरे लफ्ज़ों में, हम जब प्राइम नंबर्स का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो एक ऐसा नंबर आता है जो कभी ख़त्म नहीं होता। ठीक है, प्राइम नंबर्स में है ये। दूसरे जो नंबर होते हैं वो कहीं पे जाके लिटिल बिट जाके एंड हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं नहीं भी होते। जैसे अब 6 का स्क्वायर रूट ले लें आप, तो 6 का स्क्वायर रूट मैं नहीं समझता कि वो ख़त्म भी होता है। वो भी क्या है जी, आपके पास एंडलेस है, और लेकिन वो 6 प्राइम नंबर भी नहीं है। ठीक है, तो डिस्कशन को क्लोज़ करते हैं। मैं सिर्फ यहाँ ये बताना चाह रहा था कि जो भी स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ हैं, जो भी आपके पास डिवाइड वाली वैल्यू 1/3, इसका आंसर भी कभी ख़त्म नहीं होता। अच्छा जी, इसी तरह आपके पास आ जाता है जी
10/3, ये इसका आंसर भी कहीं ख़त्म नहीं होता। बहुत सारे ऐसे नंबर हैं, जैसे मैं आपको कहूँ जी एक वेल नोन नंबर है, आप सब जानते हैं 22/7। कोई बताएगा मुझे ये किसके इक्वल होता है? ये होता है जी आपके पास पाई के इक्वल होता है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होने का मतलब ये है कि ये एग्जैक्टली इसके इक्वल नहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं जी, ये प्राइम ये भी आपके पास क्या है जी, रैशनल नंबर में काउंट किया जाता है, लेकिन पाई जो है वो खुद ये इरेशनल है लेकिन ये रैशनल है, तो इसलिए इसको अप्रॉक्सीमेट इक्वल करते हैं। इसका आंसर भी कहीं पे भी एंड नहीं होता, ये डिवीजन चलती रहती है। तो इन ऐसे सारे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। अब रियल नंबर, अब ये हम जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ने लगे हैं, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ भी हम किसके साथ पढ़ने लगे हैं जी, रियल नंबर्स के साथ। हाँ, तो मैं कोई से दो नंबर सेलेक्ट करता हूँ जिनको हम ए और बी कहते हैं, ये हमारी डमी सिलेक्शन होती है जिसको हम कह सकते हैं। इनको सेलेक्ट करने के बाद हम क्या कहते हैं जी, इनको सेलेक्ट करने के बाद ये है जी, पहली प्रॉपर्टी है आपके पास क्लियर प्रॉपर्टी, ठीक है। मैं ये थोड़ा सा इनको लिख भी देता हूँ। मोबाइल की वाइब्रेशन हो रही है, क्या करें। जी, तो पहली है क्लियर प्रॉपर्टी हमारे पास। इसमें क्या करते हैं जी, हम ये कहते हैं कि आपके पास जी ए और बी दो नंबर्स हैं, ए और बी बिलोंग करता है जी किसी रियल नंबर को। अब आप कहेंगे सर हम यहाँ ए और बी की जगह कुछ भी ले सकते हैं, जी ले सकते हैं आप लोग, इसमें कोई इशू नहीं है। तो वो कहता है जी ए और बी अगर रियल नंबर हैं, मैं इनको ऐड करूँ, ए प्लस बी करूँ, तो वो भी किस में होगा, रियल नंबर में। इसी तरह से a मल्टीप्लाई बाय b करूँ तो वो भी किस में होगा, रियल नंबर में। इसकी एग्जांपल वो लेता है जी 3+2 ले लो जी, आंसर क्या आएगा जी 5। 3 भी रियल नंबर में से है, 2 भी रियल नंबर में से है, और जो आंसर आ रहा है वो भी क्या है जी, रियल नंबर ही है। वो सिर्फ यहाँ ये बताना चाह रहा है कि अगर आप 2 और 3 को ऐड करें तो क्या आयोटा वाली टर्म तो नहीं आती, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो हमारे पास यहाँ पर ये बात क्लियर है कि इसको हम कहते हैं क्लियर प्रॉपर्टी, कि अगर दो नंबर्स की एडिशन, दो नंबर्स हैं वो रियल नंबर में से हैं, उनको ऐड करूँ तो आंसर फिर भी किस में आएगा, रियल नंबर में से ही आएगा, तो हमारे पास ये बात ख़त्म हो जाती है। इनकी मल्टीप्लिकेशन भी सेम एज केस है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मैं करता हूँ तो वो भी मेरे पास क्या आ जाता है जी, 2 3 10 6 आता है, और वो भी किस में से होगा जी, रियल नंबर में से होगा। ये बात यहीं डिस्क्लोज होगी। उसके बाद है जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी है जी हमारे पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है और आसानी से समझ आ जाती है कि दो नंबर्स हैं, मैंने उनको ऐड किया है या उनको मल्टीप्लाई किया, मैं उनकी जगह चेंज कर दें तो आंसर में कोई फ़र्क पड़ेगा, जी बिल्कुल नहीं पड़ेगा फ़र्क। तो इसकी प्रॉपर्टी को देखें जी, मैं आपको ये दिखाता हूँ जी, यहाँ पर है जी आपके पास ए और बी दो नंबर्स हैं, वो बिलोंग करते हैं जी रियल नंबर को, और हमने क्या किया जी, इन दोनों नंबर्स को ऐड किया, a प्लस बी वो किसके इक्वल हो जाएगा जी, b प्लस ए के ही इक्वल होगा। ऐसा है या नहीं है, कि मतलब मैं अगर 3+2 करूं तो आंसर क्या आएगा 5, और अगर मैं 2+3 कर दूं तो भी आंसर क्या आएगा 5। तो मेरी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर ये तो मतलब आसान सी बात थी, ये तो बेवकूफ़ों वाली प्रॉपर्टी है, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने जी ये लिखा और कहा जी 2+3 और 3+2, ये प्रॉपर्टी बनाने का क्या मकसद था। हाँ जी, इसका मकसद कुछ नंबर्स ऐसे आते हैं, जैसे कि अगर हम ये है एक इसको कहा जाता है अलजबरा की एक टाइप है,
और ग्रुप थ्योरी इसके अंदर इसको पढ़ाया जाता है, हम ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं। तो उसके अंदर इन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, अबेलियन ग्रुप और कम्यूटेटिव ग्रुप, और ये सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी हैं उसके अंदर डिस्कस की जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो है अभी हम सिर्फ इसलिए इसको डिस्कस लिटिल बिट ही कर रहे हैं ताकि अभी फ़िलहाल आप क्योंकि 9th क्लास में हैं तो ये भी आपका इतना इसके ऊपर डिस्कशन बनती नहीं है। बस आप जस्ट इतना देखें कि 2+3 है और 3+2 है हो जाता है, तो ये इक्वल ही होता है। इसको हम कम्यूटेटिव कहते हैं। सेम इज़ द केस, इसमें मल्टीप्लिकेशन वाली भी है, a मल्टीप्लाई बाई b इज़ इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाई a। तो इसका आंसर भी क्या आता है जी, सेम आता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे एंड हो गई। उसके बाद वो कहता है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट कौन सी है जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेम ही है, जस्ट डिफरेंस ऑफ द ब्रैकेट्स है। मतलब ये मैं आपको बताता हूँ जी, ए बी सी बिलोंग करते हैं किसको जी, रियल नंबर को। और बात है जी यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। यहाँ ब्रैकेट बाद में लगा दो, यहाँ ब्रैकेट पहले लगा दो, ये बात होल्ड कर जाती है। हमें पता है कि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी इसके अंदर होल्ड करती थी, ये बात ख़त्म हो गई। ठीक है, तो इसी तरह ये मल्टीप्लिकेशन में भी है जी, a b c a b c, तो ये प्रॉपर्टी इसमें भी होल्ड कर गई, एसोसिएटिव लॉ इसमें आ गया। ठीक है, ओह सॉरी, सी आपके कैमरे में नहीं आ रहा था, खैर। तो ये प्रॉपर्टीज़ आ गई जी एसोसिएटिव। अब यहाँ जो अगली नेक्स्ट प्रॉपर्टी चल रही है ना, आइडेंटिटी है और इन्वर्स है। ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में। यहाँ थोड़ा सा इनका डिफरेंस आ जाता है, हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं जी आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आइडेंटिटी किसे कहते हैं? देखिए जी, मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है ए छोड़ें, आपके लिए आसान कर देता हूँ जी। 3 के अंदर ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूँ कि मेरा आंसर 3 ही रहे, आंसर चेंज ना हो? ये है आपके माइंड में नंबर? हाँ जी, एक नंबर ऐसा है जिसको 3 के अंदर ऐड कर दें तो आंसर 3 ही रहेगा, जिसका नाम है 0। तो ये मेरे पास आइडेंटिटी है। उसके बाद इसको कहते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, कि मतलब एडिशन के अंदर एक ऐसा नंबर भी है जिसको उस नंबर के साथ, किसी भी नंबर के साथ ऐड किया जाए तो हमारा आंसर एज इट इज़ रहता है, चेंज नहीं होता। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद हम आते हैं जी इन्वर्स के ऊपर। ये बस आपने माइंड में रखना है इसको। यहाँ वैसे उसने ए लिया है जी किसी रियल नंबर में से, और ए के साथ हमने 0 ऐड किया और 0 के साथ हमने ए ऐड किया, और मेरा आंसर ए ही रहेगा, मेरा आंसर चेंज नहीं होता। ठीक है, अब हमारे पास है जी नेक्स्ट है जी इन्वर्स। ठीक है, इन्वर्स को समझना थोड़ा सा आपके लिए आसान भी है लेकिन मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आदमी कंफ्यूज हो जाता है। इन्वर्स क्या है? इन्वर्स में ये देखें जी, आपके पास एक ऐसा नंबर हो, मैं ये लिखता हूँ जी, ये मैंने लिखा है जी 3, मैं इन्वर्स लिखने लगा हूँ। इन्वर्स मेरे पास एक ऐसा नंबर हो कि मैंने एक नंबर लिखा है, मैं कहता हूँ जी मैंने लिखा है जी 5 के अंदर ऐसा क्या ऐड करूँ कि आंसर मेरा 0 हो जाए? वो जो नंबर मैं ऐड करूँगा ना, वो इस नंबर का इन्वर्स होगा। मेरा आंसर आना क्या चाहिए जी, 0। तो मैं इसके अंदर क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर 0 हो जाए? तो कोई मुझे बताना चाहेगा? ओके, आपको नहीं आता, मैं बताता हूँ। तो हमारे पास एक नंबर ऐसा है जो इस नंबर के अंदर जिसको ऐड करोगे और आंसर उसका क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। और वो नंबर है लकी नंबर जी, निकल आया जी वो जी ये। इस लकी नंबर को कोई भी नहीं जानता था, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया। चले बैठ जाए, कोई मसला नहीं।
अच्छा जी, ये है जी आपके पास वो लकी नंबर जिसको आप क्या करते हैं जी, 5 के साथ 5 को उसको ऐड करते हैं और आंसर आपका क्या आ जाता है जी 0, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -5 +5 -5 और आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हाँ, एक और बात भी आप लोगों से डिस्कस करनी थी। मैं फ़र्स्ट ईयर के लेक्चर्स भी इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड करना शुरू कर दूँगा। फ़र्स्ट ईयर भी कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उसके लिए भी होप्स हो कि वो बहुत आसानी होगी। 1-2 दिन में मैं बुक परचेज़ कर लूँगा उसकी और फिर उसके लेक्चर भी आप लोगों को डिलीवर करूँगा इंशाल्लाह। खैर फ़िलहाल जो है हम डिस्कस कर रहे हैं जी इन्वर्स प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई है। एडिटिव इन्वर्स कौन सा है जी? वो नंबर जिसके साथ उस नंबर को ऐड किया जाए और आंसर क्या आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। ये भी ज़ीरो माइंड में रखना, ज़ीरो नहीं माइंड में रखना। नंबर है उसके साथ कौन सा ऐसा नंबर ऐड करूं कि मेरे पास क्या आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो मेरे पास नंबर 5 था, नंबर 5 के साथ एक और नंबर ऐड किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया जी, आइडेंटिटी आ गया। ठीक है, अब जी हम चलते हैं जी नेक्स्ट उसकी तरफ, क्वेश्चन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, पहले आइडेंटिटी देखो। हाँ जी, मुझे कोई बताएगा आइडेंटिटी कौन सी होगी? ए बिलोंग कर रहा है जी आर को। मैं ए के साथ ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं और मेरा आंसर ए ही आ जाए तो इसको हम कहेंगे, उस नंबर को कहेंगे एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हाँ जी, आप लोगों को नहीं पता चलेगा, मैं जल्दी जल्दी बता दूँ, टाइम बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। वीडियो में शॉर्ट करना चाहता हूँ लेकिन शॉर्ट होती ही नहीं है। ए के साथ 1 को मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर क्या आ गया, ए ही आया। तो 1 इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, उसके बाद हम चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इन्वर्स यहाँ मल्टीप्लिकेटिव, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कौन सा होगा? देखिए जी, मेरे पास ये ए लिखा हुआ है, मैं इसके साथ कौन सा ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करूं मेरा आंसर 1 आ जाए। ज़रा जहन पे जोर दें, कोई कर सकता है, मुझे बता सकता है? हाँ जी, नहीं, चले मैं बताता हूँ। हाँ जी, तो वो है जी लकी नंबर आपकी किस्मत का बेटा, वो है 1/a। ए से ए कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 1। तो 1/, मेरा क्या होगा, 1/a मेरा होगा जी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए। ठीक हो गया, 1/a इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए। तो ये प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने के बाद मैं चलता हूँ, सिर्फ आपके सामने बुक रखता जाता हूँ और जस्ट आप लोगों ने मुझे यहाँ पर नाम बताते जाने कि सर यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी है। और आपके ये एक्सरसाइज 1.1 ऑलमोस्ट कंप्लीट, नॉट कंप्लीट। ओहो, आगे भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें भी। तो चलें जी, हम इस प्रॉपर्टीज़ को 1 बाय 1 डिस्कस करते जाएंगे, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस करने वाले हो जाएं तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा हमारे लिए। तो पहले हम प्रॉपर्टीज़ को वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 दिया हुआ है इनमें से मैं एक एक पार्ट करवा देता हूँ, एक्सरसाइज मेरी एंड हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरी ये क्वेश्चन है जी आपके पास, कोई बता सकता है यहाँ पर कौन सा लॉ लग रहा है? नहीं, बताओ जल्दी से। हाँ जी, एसोसिएटिव, शाबाश, एसोसिएटिव लॉ लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये वो a + b = b + a वाला है, तो यहाँ पर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, और ये है जी, अब आप मुझे बताएं कि इसने नंबर्स के साथ कौन से नंबर को ऐड किया है और आंसर आ गया है 0। तो मेरे पास ये हो गया जी एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, इन्वर्स हो गया। और यहाँ पर ये है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चलें जी, मैं साथ साथ प्रॉपर्टीज़ दोबारा से डिस्कस करता रहूँगा, लिटिल बिट जो में हमारी रह गई हैं हम उसको साथ ही करेंगे। इसके बाद है जी 16 + 0 = 16। 16 के अंदर कौन सा नंबर ऐड किया और वो 16 आ गया, तो ये हमारे पास ये नंबर कौन सा होगा जी, हमें नंबर बताना है, वो है जी आइडेंटिटी। ठीक है, उसके बाद है जी 100 के साथ नंबर को मल्टीप्लाई किया लेकिन वो 100 ही रहा, तो हम इसको कौन सी कहेंगे? ये भी आइडेंटिटी है, लेकिन कौन सी है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखें जी आपके पास
ये है जी एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और ये है जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब हम चलते हैं जी थोड़ा सा ये पीछे वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर हम इनको ख़त्म करते हैं। हाँ जी, मैंने हमारी फ़ाइट शुरू में जो चली थी, मैंने आप लोगों को कहा था कि कुछ नंबर होते हैं जो रैशनल होते हैं और कुछ हमारे पास क्या होते हैं जी, इर्रेशनल होते हैं। इर्रेशनल की हमारे पास जो सादा सी एग्जांपल है, सादा सी ये मिसाल है कि उन नंबर्स की वो जो है फ्रैक्शन फॉर्म में होगी, डॉटेड फॉर्म में, मतलब जब पॉइंट में आएगा नंबर तो वो एंड नहीं होगा, वो हमारा नंबर चलता ही रहेगा, हम उसको क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। और ऐसा नंबर जिसको हम डिवाइड करें, जिसका आंसर ख़त्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, आंसर ख़त्म हो जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं, रैशनल कहते हैं। बात यहाँ तक समझ आइए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 3-5 पर इसका एंड हो गया है, आगे नंबर्स नहीं गए, तो हम इसको क्या कहते हैं बेटा, रैशनल है। और ये 0.66 के ऊपर लगाया हुआ है बार। बार का मतलब ये है कि ये नंबर कंटिन्यूसली चल रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे बच्चे, हाँ जी, तो ये क्या है जी, 0.6 के ऊपर बार, इसको हम कहेंगे रैशनल। अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने कहा था कि नंबर चलते जाएंगे, तो हम इसको क्या कहेंगे, रैशनल। हाँ जी बेटा, वो नंबर जो चलते जाएंगे जिनके पैटर्न नहीं है, जिनमें सीक्वेंस नहीं आ रहा, जिसमें नंबर रिपीट नहीं हो रहे, हम उसको क्या कहते हैं बच्चे, वो इरेशनल होते हैं। लेकिन जो अगर नंबर रिपीट होना शुरू हो जाए, नंबर की सीक्वेंस रिपीट होने लग जाए, मतलब 5 नंबर्स आएँ और फिर दोबारा वही 5 नंबर्स रिपीट होने लग जाएँ, तो हम उसको क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि 0.6666 ये चलता जाएगा, तो मैं इसको क्या कहूँगा, रैशनल कहूँगा। ये नंबर रिपीट नहीं हो रहे, एज सच रिपीट नहीं हो रहे, जब ये रिपीट नहीं हो रहे तो हम इसको क्या कहेंगे, इरेशनल कहेंगे। ठीक है। इसी तरह 7 का स्क्वायर रूट ले लें, वो भी कभी रिपीट नहीं होगा, नंबर बार बार दोबारा रिपीट नहीं होते। रिपीट का मतलब आप कहेंगे कि ज़रा हमें समझ नहीं आ रहा। रिपीट का मतलब ये है कि 0.666666 ये मेरे नंबर रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको क्या कहूँगा, रैशनल। और अगर मेरा नंबर हो 0.125537294, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, हो सकता है ऐसा भी हो, 0.121212, इसके साथ भी ऐसे आ सकते हैं। दो नंबर्स भी आपके रिपीट हो सकते हैं। दो नंबर जब रिपीट हो रहे हो तो भी ये क्या होगा, रैशनल ही होगा, इरेशनल नहीं होगा। तो आपके पास ई जो है, ई के लिए उसने, ई और पाई के लिए उसने खुद ही बताया कि ये दोनों नंबर्स इरेशनल हैं। ये यहाँ पर उसने शुरू में डेफिनेशन में बता दिया था। थोड़ा सा बुक को भी डिस्कस किया करो बेटा। ये है जी आपके पास, ये उसने बता दिया इरेशनल नंबर है जी। पाई भी एक इरेशनल है। एक्सपोनेंशियल क्या होती है ये है, वैसे आप जाकर एफएससी में पढ़ेंगे, वैसे सिर्फ जस्ट आप इसको ये देख लें, आपके कैलकुलेटर में भी ई है पढ़ा, एक्सपोनेंशियल है पढ़ा, तो हम इसको क्या कहते हैं बच्चे, इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है। और जी फिर है जी 5 × 11 स्क्वायर रूट, ये भी आपके पास क्या होगा जी, इरेशनल नंबर होगा। ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ये 15/4, ये 4 के साथ जो भी वैल्यूज़ डिवाइड, 4 जब भी डिनोमिनेटर में होगा, जब भी किसी वैल्यूज़ के साथ डिवाइड हो रहा होगा, तो वो नंबर्स ख़त्म हो जाएगा, बार बार रिपीट नहीं होगा, आगे नहीं जाएगा, नंबर्स की डिवीजन एंड हो जाएगी। तो हम इसको क्या कहते हैं जी, ये हमारे पास रैशनल नंबर है। ठीक है। इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने पर आपके पास ये स्क्वायर रूट 2 का ख़त्म हो जाएगा, और हम इसको भी क्या कहते हैं जी, रैशनल नंबर कहते हैं। आपको ये मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 अभी शुरू करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 इसके बाद हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमारे आज हो जाएंगे, 4 भी हमारा आज क्वेश्चन नंबर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, हमारे बाकी नंबर रह गए हैं, क्वेश्चन रह गए हैं 5 और 6। 5 और 6 को कल डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ ही इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज को भी हम डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। फ़िलहाल यहाँ जो है आप ज़रा इसको गौर करें, मैं ये क्वेश्चन आपको बता दूँ। 2 - 2 स्क्वायर रूट 2 + 2 स्क्वायर रूट। यहाँ मुझे कोई बताएगा फार्मूला कौन सा यूज़ हो रहा है। हाँ जी, फार्मूला बहुत प्यारा सा यूज़ होता है यहाँ पर, a - b a + b, तो किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर के इक्वल। ठीक है। तो यहाँ यही होगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो गौर करें, यहाँ पर मेरे पास 4 - 2 आ जाएगा, 2 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और ये मेरे पास आ गया जी जस्ट 2। पॉइंट क्लियर होगा, आई थिंक सो।
उसके बाद हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 को हम डिस्कस करते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन है, ये क्वेश्चन है। मैं इसमें से जस्ट आपको क्या करता हूँ जी, एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ, बाकी आपने खुद ही करने हैं और इनका आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, आप यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 राइट किया, नंबर है मेरे पास 2 का स्क्वायर रूट, इसको नंबर लाइन पे शो करना है। आप इसको ना क्या करेंगे, आसान सा मेथड है, आपने कैलकुलेटर लेना है, कैलकुलेटर पे आपने इसकी वैल्यू प्लग इन करनी है, मतलब स्क्वायर रूट 2 लिखना है और आपके पास एक नंबर आ जाएगा, वो आई थिंक सो 1.3 समथिंग ऐसे आएगा, ठीक है। आपने नंबर लाइन लगानी है। नंबर लाइन कौन सी होती है जी, नंबर लाइन इसको कहते हैं ज़ीरो सेंटर में, ज़ीरो, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4, अप टू सो ऑन। तो आपका आंसर यहाँ पर किसी पॉइंट पे लाई करेगा, तो आपने यूँ लाइन लगानी और लिखना है जी 2 का स्क्वायर रूट, जस्ट आंसर है आपका। तो ये बहुत इजी सा है, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो क्या करना है जी, आपने कैलकुलेटर पकड़ना है, कैलकुलेटर पे जस्ट आपने जो आपका क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, आपने उसको राइट डाउन करना है और आपने जो आंसर आता है 2 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, वट एवर जो भी आता है, आपने क्या करना है, उसको कैलकुलेटर पे प्लग इन करने के बाद आपका वो आंसर होगा रिक्वायर्ड। इसी तरह यहाँ पर है जी, मुझे एक दिया हुआ जी 5/8, इसका एक 5th पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था, 5th पार्ट है जी 5/8। 5/8 का मतलब क्या है जी, आप इसको क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद मेरे ख्याल से जो इसका आंसर आएगा 0.625, ठीक है। अब ये नंबर लाइन आपने ड्रॉ करनी है, ये नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे हम, ये 0 गोलगप्पे वाला आ गया जी, गोलगप्पे खा लो, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, आंसर है आपके पास 0.625। तो यहाँ पर कहीं होगा 0.625, आपने यहाँ पर यू लाइन लगानी है और आपने लिख देना है जी 5/8, जस्ट योर आंसर, ठीक है। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 है, 2 को आप लोगों ने सॉल्व करना है, बाकी के पार्ट आप लोग खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करता हूँ, आधे घंटे का लेक्चर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो जी, और उसके बाद मैं लेक्चर एंड करता हूँ, फिर हम मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, लास्ट टाइम जो मैं एक बात बताना भूल गया था, क्वेश्चन नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 जो हमने एंड किया है, उसके अंदर क्वेश्चन आप लोग पूछोगे तो मैं आप लोगों को उसके अंदर से मज़ीद बताऊंगा। कमेंट मुझे आने चाहिए, कमेंट आएंगे तो ही मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को इस क्वेश्चन में इशू है। अभी जो है वो ये है कि क्वेश्चन आपके पास है जी 5 चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, उसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है, उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस भी आने हैं, उसमें से एक MCQs भी आना है। 9 मार्क्स का आपका पेपर उसमें से आएगा, ठीक हो गया। आपके टोटल जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन की तादाद है आप लोगों के पास 9। एक जो क्वेश्चन होगा वो होगा लॉन्ग क्वेश्चन, जिसको कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं प्रॉब्लम्स भी कहते हैं, जिसको उर्दू में कहते हैं मसले भी कहते हैं। तो एक तो मसले वाला क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी आपके पास होते हैं 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में 2-2 पार्ट होते हैं, वो आपके टोटल 8 क्वेश्चन बनते हैं। तो ऑलमोस्ट हर चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस लिए जाएंगे, ये एक बात है। और एक मसले वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो 8 चैप्टर, और इसमें चॉइस होती है कि आपने 2 क्वेश्चन करने होते हैं, 4 में से 2 क्वेश्चन और करने होते हैं। मतलब अगर कोई बच्चा 4 से 5 चैप्टर कर ले या 6 चैप्टर कर ले, मैं तो ये कहूँगा 6 चैप्टर कर ले फुल फ्लज, मतलब ईच एंड एवरी क्वेश्चन उसको आता हो, तो वो आराम से उसमें से अच्छे नंबर ले सकता है। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन वो अटैम्प्ट कर लेगा और एक जो प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, मसले का जो क्वेश्चन है, वो भी अटैम्प्ट कर लेगा।
तो लॉन्ग क्वेश्चन तो उसके पूरे हो गए। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए उसको फिर भी पूरी बुक करनी पड़ेगी, लेकिन ये है कि शॉर्ट क्वेश्चन में हमें आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि ये क्वेश्चन शॉर्ट है, ये क्वेश्चन लॉन्ग है, ठीक है। तो आप उसमें से शॉर्ट और लॉन्ग आप अलग कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है जी आपके जो ना हमने रैशनल नंबर दिए हुए हैं और इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करें, मतलब एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर पी बाई क्यू। इनको हमने पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है। हमें इसने दिया हुआ है जी पॉइंट की फॉर्म में, और वो कह रहा है जी मुझे इसको कन्वर्ट करके दो डिवीजन की फॉर्म में, ठीक है। क्वेश्चन मैं एक ही करवाऊँगा, बाकी आपने खुद करने हैं। आपके पास 0.37 के ऊपर बार। इस बार का मतलब क्या है जी? इस बार का मतलब मैंने आपको अभी बताया था। इसको हमने पहले लेट कर लेना, लेट x इज़ इक्वल टू 0.37373737 और ये ऐसे चलती जा रही है लाइन, ठीक है। आप ज़रा गौर करें कि नंबर्स हैं कितने, 2 नंबर्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं जी, इसको नाम दे देते हैं 1 का। तो आपने 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो जिसके अंदर 2 नंबर्स होते हैं, मतलब मैं 100 से 2 ज़ीरोज़ होते हैं। तो मैं करने लगा हूँ जी मल्टीप्लाई 1 विद 100। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इसको 100 से करना है या नहीं। मैं आपको यहाँ लास्ट में नीचे करके बता देता हूँ। देखें जी, आप अभी कैलकुलेटर निकालें और उस कैलकुलेटर पे करके देखें। आपके पास है जी, मैं कहता हूँ जी 0.34 है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी 100 के साथ, तो आपका पॉइंट कहाँ चला जाएगा? 2 नंबर पीछे चला जाएगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 34। करके देख लें। अगर आपके पास 3.459, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 100 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 345.9। पॉइंट आपका कितने नंबर शिफ्ट हो गया? 2 नंबर शिफ्ट हो जाएगा बैकवर्ड, ठीक है। यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 100 जब करूँगा तो मेरा पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? ये यहाँ हो जाएगा 100x और ये हो जाएगा जी 100 मल्टीप्लाई 0.37373737 अप टू सो ऑन। तो जब मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा पॉइंट 2 नंबर बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा 37.373737 एंड 37 अप टू सो ऑन चलता जा रहा है। और ये है मेरे पास 100x। मैं इसको नाम दे देता हूँ जी सेकंड इक्वेशन का या सेकंड नंबर्स का, ठीक है। तो अगर आप ज़रा गौर करें, क्वेश्चन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों को मैं माइनस करता हूँ। क्या करता हूँ जी? माइनस, सब्ट्रैक्ट 2 - 1। सेकंड में से फर्स्ट को आपने क्या करना है जी? माइनस करना है, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन थी जी 100x माइनस x इज इक्वल टू 37.37373737 माइनस 0.373737 ये जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा जी? 99x इज़ इक्वल टू 37 में से, अब देखो ज़रा पॉइंट के बाद 373737 इसमें भी है, अप टू सोन जा रहे हैं, इसमें भी पॉइंट के बाद 373737 मूव करते जा रहे हैं, एंड नहीं हो रहा, ठीक है। तो जब एंड नहीं हो रहा तो यहाँ पॉइंट से पहले क्या था? 37, यहाँ पॉइंट से पहले क्या है? 0। तो 37 में से 0 गया, यहाँ 37 आ गया। पॉइंट के बाद वाले 37 से सारे क्या हो गए? कैंसिल हो गए, ठीक है। तो x इज़ इक्वल टू 99, यहाँ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 37/99 ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने ऐसे ही सॉल्व करना है। जो एक नंबर दिया हुआ है 0.4, इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो मैं उस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा जिसमें एक 0 आता है, ठीक है। तो 0 पॉइंट बिल्कुल सेम ऐसे होगा, 0.4444 जा रहा होगा और आपने क्या करना जी? मल्टीप्लाई बाय 10 कर देना, तो 10x हो जाएगा इज़ इक्वल टू 4.44444, ठीक है। तो पॉइंट से पहले वाला नंबर यहाँ 4 हो जाएगा
और इधर पॉइंट के बाद वाले यहाँ सारे 4 आ रहे हैं, इधर भी पॉइंट से पहले यहाँ 0 है और पॉइंट के बाद यहाँ सारे 4 4 होंगे। तो पॉइंट के बाद वाले 4 पॉइंट के बाद वाले 4 से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 4 माइनस 0 हो जाएगा तो 4 आ जाएगा और वो भी आपका 4/9 आंसर होगा उसका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। जो भी कोई क्वेश्चन हो, जो भी कोई बात हो, आप लोगों ने मुझसे पूछना है। इंशाल्लाह उम्मीद है, मेरी कोशिश तो पूरी रही है कि आप लोगों को चीज़ें अंडरस्टैंड करवा दूं। बाकी कोई चीज़ रह गई हो, कोई बात आप लोगों को ना समझ आई हो, आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।